हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अड्डा और फारसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेटर्स के बारे में कि किस अक्षर को, किस अल्फ़ाबेट को हम हिंदी के किस सुर में निकालते हैं। तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं लेटर्स के, इस लेटर्स का उनके स्थान परिवर्तन के साथ उच्चारण में परिवर्तन। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि लेटर और उच्चारण। क्या? लेटर और उच्चारण। तो हम लेटर और उच्चारण के बारे में सीखेंगे कि कौन सा लेटर होगा और हमें कब कब उस लेटर का अलग अलग उच्चारण निकालना होगा। तो अनेक लेटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण देते हैं। मतलब कई अल्फ़ाबेट हमारे ऐसे भी हैं जो अपने स्थान पर, जैसे आपका यू हुआ, तो किस किस जगह यू आपका यू उच्चारण देगा या आ उच्चारण देगा या कोई अन्य उच्चारण देगा। ऐसे ही आपका सी होता है, सी का भी उच्चारण देता है और सा का भी उच्चारण देता है और चा का भी उच्चारण देता है। तो कब कब किस किस का उच्चारण देता है। जैसे आपका सा होता है ना, सा से एस एच ए बनता है, सा एस एच ए बनता है, लेकिन कब कब उसका अलग अलग उच्चारण हो जाता है। तो आइए हम इस पर जानेंगे कि किस प्रकार से उनका उच्चारण हम अलग अलग करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम अपने यू पर, अल्फ़ाबेट यू पर, तो अल्फ़ाबेट यू को देखेंगे कि अल्फ़ाबेट यू से हम कब क्या बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यू उच्चारण की बात हो रही है, यू उच्चारण की बात हो रही। यू को हम क्या पढ़ते हैं बेटा? आ भी पढ़ते हैं। आ, छोटा वाला यू को हम क्या पढ़ते हैं? आ भी पढ़ते हैं। लेकिन कब आ पढ़ते हैं वो चीज़ देखोगे आप। यदि किसी शब्द के अंत में यू टी, यू पी, यू वी, यू एन, यू जी आता है तो यू के उच्चारण को क्या पढ़ा जाता है बेटा? आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? आ पढ़ा जाएगा। किस हिसाब से उसको हम आ पढ़ेंगे वो आज देखिए आप। जैसे आपका नट होता है, नट खजूर है ना, आपका नट होता है क्या? नट। ये जो नट आया है एन यू टी, नट, इसीलिए हमने इसको नट पढ़ा, क्योंकि यू और ए टी आ रहा है। तो यू टी अगर आए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। कप आ रहा है, यूपी आए तो हम इसको आ पढ़ेंगे। यू को क्या पढ़ेंगे? आ। कुप नहीं होगा या कूप नहीं होगा, क्या होगा? कप होगा। तो हम आ पढ़ रहे हैं इसको। कब आया तो इसको आ पढ़ रहे हैं, बग आया तो इसको आ पढ़ रहे हैं, वन आया तो इसको आ पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार की जो भी मीनिंग आती हैं, यू टी आ जाए या फिर यूपी आ जाए या यू वी आ जाए या यू जी आ जाए या यू एन आ जाए, ये जो अंतिम वर्ड लग लग के आ रहे हैं, ये सब किसी भी, कितनी भी बड़ी मीनिंग में, कितनी भी छोटी मीनिंग में अगर लग के आ जाएं तो हम यू को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? आ पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। यदि शब्द का अंतिम अक्षर ई हो तो यू का उच्चारण ऊ हो जाता है। आपने देखा होगा, यू अगर किसी भी शब्द में आया है और उसका अंतिम अक्षर अगर ई आ गया, क्या आ गया? ई। अंतिम अक्षर क्या आ गया? ई आ गया। और उससे पहले, उससे जस्टिस पहले या एक अक्षर पहले, मान लो गैप और एक अक्षर पहले यू आ गया, तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ पढ़ेंगे। ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाती है, जिसकी मात्रा इस प्रकार की होती है तो ऊ हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है तो उसको देखो। जैसे आपका ट्यून हो गया, टी यू एन ई होता है ट्यून, है ना। क्यूब हो गया, सी यू बी ई, क्यूब, है ना। क्यूट हो गया, सी यू टी ई, क्यूट। हालांकि इसको कोटे बोलना चाहिए था, इसको कुबे बोलना चाहिए था, इसको टूने बोलना चाहिए था, है ना। इसको फ्लूटे बोलना चाहिए था, लेकिन फ्लूट क्यों बोला जा रहा है? फ्रूट भी होता है आपका, एफ आर यू, एफ आर यू आई टी, फ्रूट, इसको भी हम यू बोलते हैं। तो ये जो यू है वो ऊ हो जाता है। कब हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है जब अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में यदि आपका ई आता है तो आपका यू जो है वो आपका ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। राइट।
ये तो बात हो गई यू की। अब आते हैं हम सी के उच्चारण पर। सी के उच्चारण में देखिए क्या क्या होता है और किस किस प्रकार से होता है, उस चीज़ पे हम बात करते हैं। सी के उच्चारण के साथ चलते हैं। यदि किसी शब्द के पीछे सी और सी से पहले यानी सी के पहले क्या आ जाए, सी के बाद सॉरी, यदि किसी शब्द में सी के पीछे ई वाई हो तो उच्चारण में सा हो जाता है। क्या हो, ई वाई हो तो इसमें क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे आपने सेंट देखा, सेल देखा, सेंटर देखा, साइकिल देखा, तो इन सब से क्या हो गया, यहाँ पर सी को हमने किस में बदल दिया, सा में बदल दिया, राइट। तो आपका सी का सा हो गया। कब हुआ, जब आपका ई और वाई आया किसी भी मीनिंग से पहले, किसी भी मीनिंग में सी से पहले ई और वाई आया, तब आपका सी का सा हुआ है। दूसरे रूल पर हम चलते हैं, इसका दूसरा रूल है उस पर चलते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द में सी के पीछे, यदि सी के बाद ओ यू ए आता है तो सी को का उच्चारण होता है। सी का क्या उच्चारण होता है, तो सी का आपका का उच्चारण भी होता है। किस प्रकार से होता है, आपका कोल्ड आ गया ओ आया, आपका कैट आया ए आया, आपका क्यूट आया यू आया, आपका कैप आया तो ए आया। तो इस प्रकार से आपके मीनिंग में उच्चारण चेंज हो जाते हैं। इनका यही रूल होता है, यही पढ़ने का तरीका होता है कि हम अब इसको कोल्ड पढ़ रहे हैं, हालांकि क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि के बाद ओ आया है, इसको कैट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे, हालांकि इसके बाद सी के बाद ए आया है, इसको भी क्यूट पढ़ रहे हैं क्योंकि यू आया है, इसको भी हम कैप पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले आ आया है। ठीक है, ये उच्चारण होता है। और कभी कभी हम सा को चा पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं, वो तो पढ़ना ही पड़ता है। कब पढ़ना पड़ता है, यदि इसके बाद में एच लग के आ जाएगा तो हम इसको सा पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। यदि सी एच बन के आ गया है तो हम इसको चा बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, जी के उच्चारण की बात करते हैं। तो जी का उच्चारण आपका किस प्रकार से बनता है, ये देखते हैं कि जी के उच्चारण से हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, 9th 10th में आ जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें ऐसे शब्दों का समस्या होती है, तो उनके सामना करना पड़ता है, तो हम उल्टा सीधा उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कब किसको क्या बोलते हैं ये आप इस वीडियो में जानोगे, और आपको आगे से फिर किसी भी प्रकार को, किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आज तक बोलते आ रहे हो किसी भी शब्द को उल्टा या सीधा या जैसा भी, ठीक है, तो आज के बाद आशा करते हैं कि आप लोग सही से बोलोगे, सही से पढ़ोगे। आगे चलते हैं, यदि किसी शब्द में जी के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, बाई आ जाए, तो जी को हम जा पढ़ते हैं। तो जी को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जा पढ़ेंगे, ये वाला जा, ठीक है, जमनी वाला जा या जहाज वाला जा। किस प्रकार से, देखो आपका जी ई एम आया, जैम हो गया, ये आया। गेंट, जबकि यहाँ गेंट होना चाहिए, जाइंट है, क्या है यहाँ पे जी आई ए एन टी, गेंट अगर पढ़ेंगे तो गेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाइंट है। यहाँ पे जी वाई एम जिम होता है, यहाँ पे जी ई ओ आर जी ई जॉर्ज होता है, क्योंकि ई आया भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मीनिंग पंचुलेशन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। इसके छोटे से पार्ट में हमने आपको कई ज़्यादा नियम्स बताने की कोशिश की है। आप लोग एक बार में, दो बार में अगर इसको एक बार दो बार देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, राइट। आगे फिर हम जी के उच्चारण पे चलते हैं। यदि किसी शब्द में जी के बाद यू और ए आता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। यदि यू और ए आए तो, जैसे गम, जी यू एम आया, यू आया तो गम, जी यू एन आया तो गन, जी ए पी आया तो गैप, जी आर डी एन आया तो गार्डन। ठीक है, इस प्रकार से आपके जी को गा भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, वो शब्द आपके लिखे हुए हैं, यू और ई आ जाए तब पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी सिलेबल उच्चारण खंड के शब्द में बाई आता है तो बाई का उच्चारण आई हो जाता है। जैसे किसी भी मीनिंग के वर्ड में यदि वाई आ रहा है, अंत में आ गया, और तो क्या होगा, बी वाई आया तो यहाँ बाई कर दिया, फिलाई एफ एल वाई आया फिलाई तो यहाँ फिलाई कर दिया,
ऐसे ही आपका एस के वाई स्काई आया तो यहाँ स्काई कर दिया, क्योंकि बाई जो आ रहा है, बाई को हम किस में पढ़ रहे हैं, ई में पढ़ रहे हैं। बाई को किस में पढ़ रहे हैं, ई को ई में पढ़ रहे हैं, आई में पढ़ रहे हैं, सॉरी आई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई में पढ़ रहे हैं। तो स्काई आया, स्काई कर दिया। यहाँ पे से साई आया तो हमने साई कर दिया। एस एच बाई आया है ना, तो साई हो गया। तो इस प्रकार से आपके मीनिंग पंचुएशन पढ़ने का भी तरीका होता है कि किसको हम क्या पढ़ते हैं। अब अगर आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो ये यहाँ से बनता तो बाय कर दोगे, क्या कर दोगे, बाय कर दोगे, इसको फ्लैग कर दोगे, इसको स्कै कर दोगे, इसको सह कर दोगे, ऐसे नहीं होगा ना। इनका कुछ रूल्स होता है पढ़ने का, तो वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसको बाई पढ़ना है, वैसे बाय कर दोगे आप, इस प्रकार से बाय कर दोगे। इसको फलय कर दोगे, फलय फलय, ठीक है। इसको स्कै कर दोगे, क्या कर दोगे, स्कै कर दोगे, स्कै। इसको सह कर दोगे, क्या कर दोगे, सह कर दोगे। तो ऐसे नहीं पढ़ना, इनका जो मूल रूप है उससे पढ़ना है, उनका जो नियम है उससे पढ़ना है। आशा करते हैं आप कभी गलत नहीं पढ़ोगे, है ना। किस प्रकार से नहीं पढ़ोगे भाई, जो हमने बताया, बाई आ जाए, अंत में बाई आए तो बाई को आई पढ़ा जाता है। बाई हो गया, फ्लाई हो गया, स्काई हो गया, साई हो गया। आइए इसके नियम नंबर 2 पे चलते हैं। यदि किसी शब्द 2 सिलेबल उच्चारण खंड के शब्द में बाई आता है तो बाई का उच्चारण ई हो जाता है। जैसे पार्टी आया, यहाँ पे पार्टी हो गया है, यहाँ पे पप्पी हो गया है, यहाँ पे सिटी हो गया है, यहाँ पे बेबी हो गया है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बता रहा है कि जब भी क्या हो, ऐसे कोई शब्द आ रहे हों जिनके कभी कभी क्या होता है, बाई को हम आई भी पढ़ते हैं, पार्टी है ना। अभी कभी कभी क्या करते हैं हम, उस बाई को ई भी पढ़ते हैं। तो वो हमने आपको बताने की कोशिश की, कब कब उसको बाई को आई पढ़ते हैं और कब ई पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको बेटर से बेटर समझ में आया होगा। और यदि आपको सही से समझ में आया है तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। और सो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करते हैं कि जितने शब्दों को मैंने बताया है आप रिवाइज करोगे। आप देखोगे, एक बार में समझ नहीं आ रहा, वीडियो को 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए उसके बाद आप उसको ट्राई करके देखिए, है ना। और जो चीज़, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, उसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा। सो गाइस, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और सही से स्टडी कर रहे हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों।